सबको फ्रेंड्स वेलकम इन उर्दू विला। चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अम्मा, ये कौन लोग थे, आप जानती हैं इनको? अब्दुल रहमान साहब के जाते ही इब्राहिम साहब अंदर आए थे। उनके दिल में ये बात अटक गई थी। वो लड़का हजारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है तो ऐसे कैसे मुमकिन है उसने जरमीना से बात ना की हो। मैं तो पहली दफा मिली हूँ इब्राहिम, खुदा जाने कौन थे। और वो लड़का जरमीना की यूनिवर्सिटी में होता है। रकैया, तुम्हें जरमीना ने कभी कुछ बताया है उसका? अम्मा ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए रकैया बेगम को देखा जो कब से बुखलाई बैठी थी। नहीं नहीं अम्मा, मैं तो नहीं जानती और न ही जरमीना ने कभी उसका जिक्र किया है मुझसे। अपने अंदर की घबराहट पर काबू पाते हुए उन्होंने नॉर्मल होने वाले अंदाज में कहा, मगर सामने बैठा शख्स उनके अंदर की कैफियत समझ चुका था। रुकैया बेगम, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझसे कभी मत छुपाना। ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई जरमीना की मर्जी के बगैर यहाँ पर रिश्ता ले आए? उन्हें इस अंदाज में कहा कि रुकैया बेगम की टांगें कांपने लगी, उनके माथे पर पसीने आने लगे। इब्राहिम, तुम ये बात का बतंगर बना लेते हो। उन्होंने कहा जो है कि उनकी बेटी को अच्छी लग गई थी जरमीना, और जहाँ बेटी होती है वहाँ रिश्ते तो आते ही हैं, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है। बहू की तरफ देखते हुए माँ ने बात को संभालना चाहा। उन्होंने भी अपने बाल धूप में तो सफेद नहीं किए थे, समय तो वो भी सब कुछ गई थी, मगर बेटे के सामने अपनी पोती का दफा कर रही थी। अम्मा, मैं वो बात नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि ये अच्छे से समझा दे जरमीना गुल को कि उसको मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा है। अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात सुनी तो उसी वक्त उसका यूनिवर्सिटी में और इस घर में आखिरी दिन होगा। उसी दिन रुखसत करूंगा उसको इस घर से। उन्होंने इस अंदाज में कहा कि बाहर खड़ी लड़की से पसीने के सैलाब गिरने लगे। उनको लगा अगर वो कुछ देर और वहां खड़ी रही तो वो वहीं पर मर जाएगी। उसका सांस हलक में ही अटकने लगा, होंठों पर मौत की सी सफेदी होने लगी, जैसे कुछ ही पल उसके पास जिंदगी के जिंदा रहने के। वो अपने कमरे में बैठा हाथ में सिगरेट पकड़े अपने खुशियों के मरने का मातम मना रहा था। उसको अंदाजा था कि वो लोग इतनी आसानी से तो कभी नहीं मानेंगे, मगर ऐसे मुंह पर इनकार। या अल्लाह, मेरे लिए कुछ तो रास्ता निकाल। उसने कांपते होंठों के साथ सिगरेट सुलगाते हुए कहा। उसने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाने लगा जो कब से और कितने वक्तों से बंद था। ऐसी कोई रात नहीं होती थी जब तक उसकी आंख खुली हो और वो उसका नंबर ना मिलाता हो। सुनो मलका, वजदान को जरूरत है तुम्हारी। सुना दो मुझे अपनी आवाज कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरा उजरा जहां फिर से आबाद हो जाए, मेरे दिल की वीरानी खत्म हो जाए। मलका, बस एक बार बात कर लो, फकत एक बार। के वजदान की रुकती सांसें फिर से चलने लगे। वो बालकुनी में खड़ा था, हाथ में सिगरेट पकड़े चांद को देखकर उससे बातें कर रहा था। उसको अपना हाल दिल सुना रहा था। वो जो सिगरेट उसके हाथ में पकड़ा हुआ था वहीं जलने लगा। उसने वादा किया था कि वो उससे बात करते वक्त कभी सिगरेट नहीं पिएगा। वो अपना वादा वफा कर रहा था। सिगरेट को हाथ में पकड़े अपनी उंगली को जला रहा था। क्या ऐसे भी होता है? क्या खुशियां इतने थोड़े वक्त की होती हैं? कुछ वक्त पहले मैं दुनिया का खुश नसीब इंसान था, और अभी जो खड़ा है वो दुनिया का बद नसीब तरीन इंसान है जो अपनी हार का मातम अकेले ही मना रहा है। काश तुम मुझे ना मिली होती, काश मैंने तुम्हें ना देखा होता। उसने बालकनी की ग्रिलों को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा, अपनी आंखें बंद की और गले की रगें बाहर आने लगी, जैसे अंदर दर्द का एक तूफान बरपा हो, सबकी अब आखिरी हद हो। वजी, वजी। अपने नाम की पुकार सुनते ही ग्रिल से उसके हाथों की गिरफ्त कम हुई। उसने एक गहरा सांस लिया और पीछे मुड़ा। वो कामते जिस्म के साथ अपने कमरे में आई, जोर से दरवाजा बंद किया, कामते हाथों के साथ जल्दी जल्दी कुंडी चढ़ाई और वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई, जैसे अगला कदम उसके लिए चलना मुश्किल हो। उसकी आंखों में आज आंसू नहीं थे, दिल में दर्द नहीं था। शायद दर्द से बड़ा डर होता है, शायद डर की अजियत दर्द से ज्यादा होती है। उसकी आंखों में एक मौत की सी दहशत तारी होने लगी, सांसों की रफ्तार कम होने लगी, धड़कन आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी, आंखें बंद होने लगी, दिमाग अपना काम छोड़ने लगा और जिस्म वही जमीन पर ढेर होने लगा। आपी, वो मेरी कभी नहीं हो सकती। वो जमीन में बहन को गोद में सर रखे बहन को आज वो हकीकत बता रहा था जो उसने कभी सोची ही नहीं थी, जिसको सोच के ही उसको तकलीफ होती थी। आज वो बात अपने मुंह से बयान कर रहा था जो वह ख्याल भी नहीं लाता था। ऐसे नहीं कहो वजी, वो बहन थी, भाई का दुख महसूस कर सकती थी। आपी, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं मांगा था। मैंने कब कोई ख्वाहिश अपने लिए की थी? कब मैंने बोला था कि मुझे कुछ मिले? मैंने तो उसी को मांगा था, सिर्फ उसी को। आपी, वो भी ना मिले तो फिर मेरी जिंदगी क्या है? वजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। वजी, कौन एक ही दफा में अपनी बेटी देता है? कौन एक बार में हाँ करता है? उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसको समझा रही थी, उसको दिलासा दे रही थी। आपी, बात उसके माँ बाप की नहीं है, बात हमारी है, बात उसकी है और बात मेरी है। आपको क्या लगता है, क्या हमारा निकाह जायज है? क्या हमारा निकाह आम लोगों के निकाह की तरह हो सकता है? आपी, कुछ भी तो मुमकिन नहीं है। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए दांतों को मीच कर कहा, जैसे उसका दर्द अब गुस्से में बदलता हो।
क्यों नहीं है जायज वजी? काफिर और मुसलमान की भी शादी होती है। फिरौन की भी शादी तो एक मुसलमान औरत से हुई थी, तो तुम तो फिर भी मुसलमान हो। हम एक कलमा पढ़ते हैं, और जो कलमा तैयबा पढ़ ले, जो अपनी जुबान से खुदा की वहदानियत का इकरार कर ले, उसको महबूब को आड़िमा ले, वो मुसलमान ही होता है। और फिर कुरान पाक में तुमने नहीं पढ़ा? तर्जुमा। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हिलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है, हवा वो अहले ईमान के ग्रोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, बशर्ते तुम उनके मेहर अदा करके निकाह में उनके मुहाफिज बनो, ना कि आजाद शहद रानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयां करो। और जो किसी ने ईमान की रोश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामा जिंदगी जाया हो जाएगा और वो आखिरत में दिवालिया होगा। देखो वजी, यहाँ साफ साफ अल्लाह पाक ने लिखा है कि एक मर्द एक यहूदी लड़की से भी शादी कर सकता है, बस शर्त ये हो कि वो सिर्फ शादी करे, अपना ईमान उसके हवाले ना करे। वो जो बच्चे होंगे वो अपने बाप के मजहब पर चले और अपनी बीवी को किसी भी मजहबी तकरीब में ना जाए, और बीवी यहूदी हो तो वो बीवी के साथ मंदिर ना जाए, अगर बीवी ईसाई है तो वह चर्च ना जाए, अगर बीवी को जाने से मना भी ना करे और खुद भी ना जाए, और ना ही अपनी औलाद को छोड़े। आपी, यहाँ बात यहूदी और मुसलमान की नहीं हो रही, ना वो यहूदी है और ना ही ईसाई, वो मुसलमान है। और जो मैं हूँ, हमारा मुआशरा कभी इस रिश्ते को कबूल करेगा? आज के अक्ल के लोग तो हमें मुसलमान भी नहीं समझते, हमारा मुआशरा कभी भी हमें दोनों को साथ कबूल नहीं करेगा। आपी, अल्लाह पाक ने ये आयता भी तो नाजल की है ना कि हम लोग समझे। अब वो एक एक फिरका तो नहीं लिख सकते कि ये लोग समझ जाए कि हिंदू, ईसाई, बरेलवी, देवबंदी सबसे शादी जायज है। लोग इसी को समझते हैं जो वो पढ़ते हैं। आपी, सब कुछ लिखा है, मगर ये कहाँ लिखा है कि एक शिया सुन्नी का निकाह जायज है? जरी, जरी दरवाजा खोलो, कब से तुम में आवाजें दे रही हूँ मैं। जरी, क्या हुआ है अम्मा? देखो ना शहाब, कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, मगर जरी दरवाजा ही नहीं खोल रही और ना ही कोई जवाब दे रही है। उन्होंने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहा, अम्मा ना परेशान हो आप, सोई होगी वो तभी नहीं बोल रही, इतनी भी क्या गहरी नींद? मेरा तो दिल को कुछ हो रहा है, खुदा खैर करे, सब ठीक करे बस। जरी, वो दरवाजा जोर से खटखटाने लगा, जैसे उसको दिल में ने एक बुरी खबर का इल्हाम दिया हो। क्या हुआ है, इतनी जोर शोर से क्यों चिल्ला रहे हो तुम माँ बेटा? अब की बार उनकी आवाजों पर इब्राहिम साहब अपने कमरे से बाहर आए और वहीं खड़े हो गए जहां पहले से वो दोनों खड़े थे। जरमीना दरवाजा नहीं खोल रही ना ही कुछ बोल रही है। अम्मा का जब्त एकदम जवाब दे गया और रोते रोते उनको बताने लगी, सुल्तान जी पापा जान। वो जो बाहर से अभी ही अंदर आया था, बाप की आवाज पर दौड़ता दौड़ता उनके पास आया। भाई के साथ मिलकर दोनों दरवाजा तोड़ो, न जाने उनके दिल में क्या अटका था जो बगैर सुने और बगैर कुछ बोले उन्होंने दरवाजा तोड़ने का हुक्म सादर किया था। बाबा जान, मेरे कमरे में दूसरी चाबी है, उसी की मैं लाता हूँ। वो भागता भागता अपने कमरे में गया और चाबी के साथ वापस आया। जल्दी खोलो सुल्तान, जल्दी करो। जी जी अम्मा, आप परेशान नहीं हो, मैं खोलता हूँ। उसने माँ की तरफ देखा, उस जोर से दरवाजा पीछे किया। जरमीना मेरी बच्ची। वो जल्दी जल्दी उनके पास गई जो दरवाजे के साथ बेजान लेटी थी, आंखें बांध थी, मुंह से सफेद जाग निकल रही थी, जिसम ने हरकत करना छोड़ा हुआ था। जरमीना उसको अपने सामने पड़ा देखकर सब उसके पास जमीन पर बैठे। आज पहली दफा इब्राहिम साहब के हाथ कांपे। अगर उनका बेटा ऐसे उनके सामने पड़ा होता तो वो सब्र कर लेते, मगर ये उनकी बेटी थी जो उनके सामने जमीन पर पड़ी थी। एक मर्द अपनी बेटी से ज्यादा इस दुनिया में किसी औरत से मोहब्बत नहीं करता। बेटी के लिए उसके दिल में एक खास मोहब्बत होती है। वो उसके पास जमीन पर बैठे, बगैर बोले, बगैर कुछ सुने। आज एक बाप एक बेटी को देख रहा था, उसकी आंखें बंद देख रहा था, उसके मुंह से निकलती सफेदी देख रहा था। शहाब, उठाओ बहन को, सुल्तान गाड़ी निकालो। वो इस वक्त इन दो जुमलों से आगे कुछ ना बोल सके। वो जो एक सख्त इंसान था जिसके सामने बोलते हुए 100 बार सोचना पड़ता था, इस वक्त वो सिर्फ एक बाप था, एक बेटी का बाप। वजी, तुमने उसको क्यों नहीं बताया पहले कि हमारा क्या मसलिक है, क्या सोच है? फातिमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो जमीन पर पड़े आंखें बंद किए लेटा हुआ था। अभी मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी उससे, उसके आगे मुझे कुछ नजर नहीं आया, मुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ। उसने अपने हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, वजी क्या वो लड़की भी तुमसे इतनी ही करती है? पता नहीं आपी, वो मुझसे मोहब्बत करती भी है या नहीं। उसने एक बार फिर आंखों को बंद करते हुए कहा, क्या मतलब है पता नहीं? जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो उसके भी तो दिल में अल्लाह ने कुछ ना कुछ तो डाला होगा ना। और फिर उसका काल पर बात करना, जितना तुम उससे करते हो वो भी तो तुम्हारी तरफ खींचती होगी ना। कोई मोहब्बत से मुंह नहीं मोड़ सकता वजी। तुमने अपने बारे में ना बताकर उस पर जुल्म किया है, अब तुम पीछे हो रहे हो तो उसका फायदा भी क्या है? आपी, आपको किसने कहा कि मैं पीछे हो रहा हूँ? उसने उनके गोद में सर को ऊपर करते हुए कहा, तुम्हारा अगला कदम उठाने का कोई जवाब भी नहीं बनता।
मुझे तो पता भी नहीं था कि तुमने उसको बताया भी नहीं है अपने खानदान का, अपनी सोच का। अभी मैं क्या करूँगा अब? उसने उसके सामने बैठते हुए कहा, जैसे वो पूछ रहा हो, बच्चों की तरह राय ले रहा हो। जितना तुमने खा लिया है ना बाजी, इतना ही बहुत है। एक औरत किसी मर्द के तरफ तभी माहिल नहीं होती कि जब वो मर्द ऐसी सूरत हाल ना बना ले। औरत मर्द की दी जाने वाली इज्जत को भी मोहब्बत समझ लेती है, और फिर तुमने उससे मोहब्बत की है बाजी, शदीद मोहब्बत। अब तुम्हें अपना ही नहीं उसका भी सोचना है। एक औरत कभी मोहब्बत नहीं करती, कभी मर्द जात को मुंह नहीं लगाती, मगर जब उसको मोहब्बत हो जाती है ना, तो वो कभी पीछे नहीं होती, कभी उस मोहब्बत को भूल नहीं पाती। तुम्हें पता है बची, उसकी जिंदगी के वो पल कैसे होंगे जब तुम दोनों ने बात की। वो तो मर जाएगी, मगर वो एक एक बात, एक एक लम्हा कभी कभी नहीं भूलेगी। पहले तो तुम्हें खुद पता था तुम क्या हो, तुम ऐसी सूरत हाल ही ना पैदा करते कि वो तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में कबूल करती। अब जबकि उसने इतराफ किया है कि खुदा के हजूर तुमसे मोहब्बत का इकरार किया है, और अब तुम कहते हो कि ये मुमकिन नहीं। मुमकिन तो आज से 1 साल पहले भी कुछ नहीं था। और फिर तुमने ऐसी चीजें क्यों की कि लड़की जो कभी नामहरम को मुंह भी नहीं लगाती थी, वो तुम्हारे लिए सोचने लगी। क्या तुम्हें ये सब उस वक्त नहीं पता था? आपी, मैंने कोई वादा नहीं किया था। उसने एक और दर्द अपने एक कर्ब से बहन को कहा। वादा नहीं किया? क्या जब हम वादे ही करते हैं तो रिश्ता तब भी बनता है? क्या वादे के बगैर तुमने उस लड़की से गुनाहगार नहीं हुआ जो तुम्हारे सामने पे मोहब्बत हारी है, जिसने तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज दांव पर लगा दी है, जिसने बाप की इज्जत से आगे तुम्हें रखा, जो खुदा की गुनाहगार हुई, रातों को जाग जाग कर तुमसे बात की। क्या तुम उसके गुनाहगार नहीं हो, जिसने खुदा की मोहब्बत में तुम्हें भी अपने दिल में मुकाम दिया? अब तुम क्या कर रहे हो? उसके जज्बों की तजलील। बेशक हर मोहब्बत करने का इंजाम शादी नहीं होता, मगर उसकी इज्जत करो वजी। उसकी तुमसे की जाने वाली एक दिन की मोहब्बत की भी इज्जत करो। एक लड़की अपनी मोहब्बत को कभी नहीं बोलती, उसके पास में नहीं होता। हाँ, उसकी मोहब्बत खामोश जरूर हो जाती है, वो चुप हो जाती है, मगर उसका दिल, पता है वजी, वो दिन रात मरती है, एक पल में 1000 बार मरती है। मगर मर्द कभी नहीं समझता कितना आसान होता है ना उनके लिए मोहब्बत भी करना और फिर छोड़ भी देना, करीब भी होना और फिर दस्तबरदार भी हो जाना। नहीं आपी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो छोड़ दूं, दस्तबरदार हो जाऊं। मैं मर कभी अपनी आखिरी सांस तक उसको ना छोड़ूं। ये तो मेरी एक जिंदगी है। अगर मुझे 1000 जिंदगियां भी मिल जाए ना, फिर भी ये दिल उसके नाम पर धड़केगा। वरदान उसी का है और हमेशा रहेगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक, कब्र में रसाई तक। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? अस्पताल के बेड पर पड़ी बेहोश बेटी को देखते हुए उन्होंने पूछा। पिछले 2 घंटों से वो अब तक होश में नहीं आई थी। स्वाति साहब, आपकी बेटी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है। ये तो आप वक्त पर ले आए हैं, वरना इनको ब्रेन हेमरेज का खतरा था। अब ऐसा है कि अब कल तक इनको यहीं रखें। अभी हम इनको अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखेंगे। आज की रात आपको जहमत होगी यहाँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जहमत कैसी, मैं खुद यहाँ रहूंगा। आप बताइए, मसले वाली तो कोई बात नहीं है ना? मैं आपको अभी अभी कुछ भी नहीं कह सकूंगा। आप कोशिश कीजिएगा इनको खुश रखने की, वरना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और जान को भी खतरा हो सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत ख्याल रखूंगा मैं उसका। उन्होंने बेटी की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी आंखें बंद की एक अलग दुनिया का सफर कर रही थी। जरमीना, तुम ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं खुद ठीक कर दूंगा। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए अपने दिल में कहा। सर प्लीज, आज आप हमारी एक क्लास लें, हमें एक टॉपिक क्लियर करना है। मैम ने किया तो है, मगर हम चाहते हैं कि आप हमें एक दफा करवा दें। मदरसन ने उसको ऑफिस से बाहर खड़े होकर देकर कहा, जी ठीक है, बुला लीजिए आप मुझे फिर। वो ऐसे भी कभी भी स्टूडेंट्स को इनकार नहीं करता था, हर एक की बात का मान रखता था, हर एक की बात को तसल्ली से सुनता था। वो यूनिवर्सिटी का हीरो ही नहीं था, बल्कि हर दिल उसकी कदर करता था, उसका एहतराम करता था। वो था ही ऐसा इज्जतों के काबिल। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मदरसे के जाते ही वो अपने ऑफिस में गया, कुर्सी पर बैठा, टेक लगाई, आंखें बंद की और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वो तो कब चाहता था कि उसकी क्लास में जाए। 3 दिनों से उसने उसको देखा तक नहीं था। न जाने क्या हुआ था, वो क्यों नहीं आती थी। उसको एक लम्हे को भी सुकून मैसर नहीं था। उसकी निगाहें हर वक्त उसको ढूंढती थी, मगर वो कहीं भी नहीं मिलती थी। वो सवाती था, एक पठान था। इज्जत से आगे उसको कुछ भी अजीज नहीं था। कोई रिश्ता नहीं, कोई मुकाम नहीं, कोई नाम नहीं। नाम इज्जत के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मगर आज वो एक बाप था, सिर्फ एक बाप, उस बेटी का बाप जो पिछले 3 दिन से होश में नहीं आई थी। जरमीना गुल, वो जब भी देखता कोई उसको नहीं देख रहा, कोई उसके कमरे में मौजूद नहीं, बस उसके सामने आंखें बांध के उसकी बेटी पड़ी है, तो उसके सामने बैठ जाता। उसका वो नूरानी चेहरा देखता जो इस हालत में भी चमक रहा होता। वो उसको देखता रहता, बगैर कुछ बोले उसको ऐसे देखता जैसे आज वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहा हो। वो एक मर्द था, वो रो नहीं सकता था, मगर वो एक बाप था। नम आंखों के साथ अपनी बेटी के हाथ पर हाथ रखता, उसके पास होता और आराम से जरमीना गुल कहता और पीछे हो जाता। फिर सामने पड़ी उस लाश को देखता रहता, जो जाने कब उठेगी और कब अपने सर का दुपट्टा ठीक करेगी और बुखलाए हुए जल्दी जल्दी जी जी अब्बू जान बोलेगी। एक मर्द
दो ही औरतों से हारता है, एक अपनी महबूबा से और दूसरी अपनी बेटी से। महबूबा का नशा फिर भी उतर जाता है। एक वक्त होता है जब उसकी मोहब्बत का सहर उतर जाता है, मगर बेटी से मोहब्बत वो मर्द कभी अपने दिल से नहीं निकाल सकता। वो दुनिया के हर रिश्ते को तकलीफ में दे सकता है, मगर बेटी वो वाहिद रिश्ता होता है जो मर्द को रोने पर मजबूर कर देता है। तभी कहते हैं कोई मर्द कभी किसी औरत की बदवा ना ले, क्योंकि ये दुनिया मुकाफाते अमल है। एक मर्द की जुबान से निकला हुआ एक एक गलत लफ्ज उसकी बेटी के आगे आता है, चाहे वो बेटी कितनी ही बेकसूर ना हो। उसको अपने बाप की कही हुई एक एक बात का कर्ज झुकाना पड़ता है। आज तीसरा दिन था और इब्राहिम सवाती ने पलक भी नहीं झपकी थी। उनकी बेटी बिस्तरे मर्द पर थी और वो उसको जाता देख रहे थे। सर, मैं अंदर आ जाऊं? यस, कम इन। उसने दरवाजे के पास खड़ी लड़की को देखा, कंप्यूटर से सर उठाया और पीछे होकर बैठ गया। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी हानिया, बोलिए। उसने एक बार नजर उठाकर उसको देखा और फिर आगे होकर कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नजर झुकाए हाथों को मसलती वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। कहिए हानिया, मैं सुन रहा हूँ। उसने लम्हे बार को उसे देखा और फिर हाथों को चलाने लगा। सर, मैं बहुत पसंद करती हूँ आपको, आपसे शाह। वो कहने लगी थी कि उसने अपनी नजरें कंप्यूटर से उठाई, उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग बदला, आंखों में अजीब सी नागवारी आई। क्या कह रही हैं आप ये? उसने उसी नागवारी से को देखा और गुस्से से बोला, सर प्लीज। उसने एहतजाज करने वाले अंदाज में उसको कहा, आप जा सकते हैं यहाँ से मोहतरमा। उसने बगैर उसकी बात सुने उसको हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। सर प्लीज, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। आप अगर नहीं जा रही यहाँ से तो मैं ही चला जाता हूँ। उसने अपनी कुर्सी पर दोनों हाथ रखे और ऊपर हुआ। वो उठने ही लगा था कि वो रोते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके जाते ही वो कुर्सी के पर पीछे होकर बैठा। वो जानता था मोहब्बत और उसका दर्द। वो उसके सामने ऐसा कोई रवैया नहीं रखना चाहता था जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी भी आस हो। वो जानता था उसका नरम अंदाज बात को किसी और तरफ ही ले जाएगा। वो चाहता था वो उसे नफरत करे, सिर्फ नफरत। कोई लड़की उसे मोहब्बत ना करे, किसी लड़की को उसकी वजह से कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। वो अपना ऐसा रवैया रखता था कि कोई लड़की चाह कभी उसे इजहार मोहब्बत ना करे। रुकैया, क्या हुआ है जमीना को? यूं अचानक क्या हो गया कि वो अब तक होश में ही नहीं आ रही? इब्राहिम सामने सरदार के कमरे में खड़े होकर उससे पूछा, जिसमें बात तक करने की हिम्मत नहीं थी। उनकी बेटी उनके सामने मुर्दा पड़ी थी, वो जिंदा होते हुए भी मरी हुई थी। वो लड़का वजदान, वो अपने शोहर के सामने खड़ी थी। आज उनकी टांगें नहीं कांप रही थी। डर से बड़ा दर्द होता है। आज उनको किसी चीज का डर नहीं था, आज उनको बस दर्द था, अपनी बेटी का दर्द। वजदान का नाम लेते ही वो फुट फुट कर रोने लगी। बेटी की इस अजियत में कुछ तो हाथ उनका भी था। उनको इसी बात का गम था, उन्होंने क्यों किया था उसके साथ ऐसा। उसके मोबाइल अपने हाथ में पकड़े बैठी रहती कि अब उनकी बेटी की आंख खुले, उसको मोबाइल दे, खुद कहे हाँ करो तुम अपने वजदान से बात। मगर ऐसा कुछ नहीं होता था। उनका तड़पना मुकद्दर में लिख दिया गया था। क्या 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 मतलब लड़का? वजदान, उन्होंने बात को काट कर बयान किया, जैसे वो कुछ समझ ना पा रहे हों, जैसे उनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया हो। वह जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। उनके जहन में उस दिन का मंजर चलने लगा। मेरा बेटा हजारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, सईद वजदान हसैन शाह। बार बार उनके जहन में यही वो जुमले गूंजने लगे, जैसे किसी ने उनके सामने टीवी लगाया हो। वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रही हो, क्या हुआ है आपको? वो भी अपने शोहर के साथ जमीन पर बैठी, उनका पसीना अपने दुपट्टे से साफ होने लगी। आज से पहले उन्होंने अपने शोहर को इस हालत में नहीं देखा था। वो पहली बार थी जब इब्राहिम खान स्वाति हारा था, अपने लहते जिगर के हाथों हारा था। वो आज किसी बीवी का शोहर नहीं था, किसी का बेटा नहीं था, दुनिया में सर को उठाकर चलने वाला मर्द नहीं था। वो आज सिर्फ एक बाप था, एक बेटी का बाप, जो जमीन पर बैठा था, जिसकी गर्दन झुकी थी, आंखों में सुरही थी, दिल में आंसू का सैलाब था। वो यकीनन इस वक्त फूट फूट कर रोता अगर उसको देखने वाली पास उसकी बीवी बैठी ना होती।